भविष्यवक्ता हग्गै की पुस्तक भविष्यवाणियों की छोटी पुस्तकों में से एक है, लेकिन ये इब्रानी बाइबल की संपूर्ण कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदियों से इब्रानी भविष्यवक्ता इसराइल पर मूर्ति पूजा और अन्याय करके परमेश्वर के साथ बांधी वाचा को तोड़ने का आरोप लगाते आ रहे थे, और वे चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम को खदेड़ने, मंदिर को नष्ट करने और लोगों को निर्वासन में ले जाने के लिए बेबीलोन के बड़े साम्राज्य को भेजेगा। और ये सब 587 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन वो कहानी का अंत नहीं था। भविष्यवक्ताओं का मानना ये भी था कि अब भी आशा है, और एक दिन परमेश्वर अपने इस्राएल के बचे हुए परिवर्तित लोगों को वापस लाएगा, ताकि वे नए यरूशलेम में रहें, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच रहेगी। अब जब हम हग्गै की ओर मुड़ते हैं तो ये वर्ष 520 ईसा पूर्व है, जो निर्वासन के लगभग 70 साल बाद का है। बेबीलोनी साम्राज्य हाल ही में ध्वस्त हुआ है और अब संसार पर फारसी लोगों का शासन है। उन्होंने अनुमति दी कि जो भी निर्वासित इस्राएली यरूशलेम वापस जाना चाहता हो वो जा सकता है, जो कि अब भी खंडहर पड़ा है। और इसलिए यहोशू नामक महायाजक और दाऊद के वंशज जरुब्बाबेल की अगुवाई में निर्वासित लोगों का एक समूह यरूशलेम लौट गया, और उन्होंने नगर तथा अपने जीवनों का पुनर्निर्माण शुरू किया। एजरा की पुस्तक अध्याय 1 से 6 की कहानी को याद करें। अब हमारी आशाएं बहुत बढ़ जाती हैं और भविष्य भी बहुत उज्जवल प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कम से कम हग्गै के दृष्टिकोण से तो नहीं। पुस्तक में 4 खंड हैं जो हग्गै के संदेश का सार प्रस्तुत करते हैं, जो 4 महीनों तक यरूशलेम के लोगों को दिया गया। वो लोगों पर गलत प्राथमिकताओं को रखने का आरोप लगाते हुए शुरू करता है। और हाँ, वे यरूशलेम लौट आए हैं, लेकिन वे अपना सारा समय और संसाधनों को अपने ही शानदार घरों को बनाने में लगा रहे हैं, जबकि मंदिर अब भी 70 साल पहले हुए विनाश के कारण खंडहर पड़ा है। अतः हग्गै पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए अपने घर परमेश्वर के प्रति तुम्हारी निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है? हग्गै कहता है कि ये उपेक्षा उनके पूर्वजों द्वारा किए गए वाचा के प्रति विद्रोह के समान है, और इसी कारण देश अब भी उजाड़ पड़ा है और वे अकाल और सूखे में फंसे हुए हैं। और यहाँ हग्गै व्यवस्था विवरण की पुस्तक में दी गई वाचा के शापों की सूची से उद्धृत करता है, और फिर हग्गै के चुनौतीपूर्ण शब्दों के बाद लोगों के प्रत्युत्तर आते हैं। इज़रा अध्याय 5 की कहानी को भी याद करें। हमें बताया गया है कि जरुब्बाबेल, यहोशू और बचे हुए लोग हग्गै के संदेश के द्वारा उत्साहित हुए और उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। अब अगले खंड में हग्गै 1 महीने बाद फिर से आता है और वो लोगों के बीच बिखरी उम्मीदों से संबंधित कुछ समस्याओं को उठाता है। वो मंदिर जिसका वे पुनर्निर्माण कर रहे हैं वास्तव में बहुत प्रभावशाली नहीं है। ये लगभग 500 साल पहले सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर की महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए इस कार्य को पूरा करने का मनोबल वास्तव में बहुत कम था, और इसीलिए हग्गै लोगों को परमेश्वर के भविष्य के राज्य और इस मंदिर के विषय में अद्भुत भविष्यवाणी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है। वो नए यरूशलेम के विषय में पहले के भविष्यवक्ताओं, विशेष रूप से यशायाह और मीका से विचारों को लेता है और कहता है कि ये वो स्थान होगा जहां से परमेश्वर पूरे संसार को बचाएगा, और जहां सब जातियां आएंगी और परमेश्वर के राज्य में सहभागी होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप शांति का युग आएगा। और इसलिए मंदिर परमेश्वर की भविष्य की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हग्गै निराशाजनक परिस्थितियों के बावजूद लोगों को आशा रखते हुए कार्य करने के लिए कहता है। तीसरे खंड में हग्गै 2 महीने बाद वाचा के प्रति विश्वास योग्य बने रहने की बुलाहट के साथ फिर से आता है, और वो रीतिपूर्ण शुद्धता के विषय में कुछ याजकों से बातचीत करता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के सभी मुख्य विचारों को याद करे। अतः वो कहता है, अगर कोई जाकर किसी मृत शरीर को छूता है और रीतिपूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाता है, या उस पर मृत्यु का चिन्ह लग जाता है और फिर जाकर वो भोजन को छू लेता है, तो क्या वो भोजन भी अशुद्ध है? और याजक जो लेवी व्यवस्था की पुस्तक से परिचित थे कहते हैं कि हाँ, वो अशुद्ध है। और फिर हग्गै इसे एक उदाहरण में बदल देता है। वो कहता है कि इस्राएल के लोगों के साथ ऐसा ही है, और वे मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना हाथ डाल रहे हैं। यदि वर्तमान पीढ़ी स्वयं को नम्र नहीं करती, यदि वे अन्याय और उदासीनता से नहीं फिरते,
तो हग्गै कहता है कि इस नए मंदिर सहित वे अपने हाथों में से जो कुछ भी बनाते हैं वो सब अशुद्ध होगा। हग्गै की चुनौती ये है कि केवल सच्चे पश्चाताप और वाचा के प्रति विश्वास योग्यता के द्वारा ही उनके निर्माणों के प्रयासों का एक ऐसा परिणाम निकलेगा जिसके द्वारा परमेश्वर अपने राज्य और अपनी आशीष को लेकर आएगा। इसलिए एक तरह से इस्राएल का भविष्य उनके हाथों में है। परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके लोग विश्वास योग्य बने और इसलिए निर्वासित पीढ़ी के सामने हग्गै जो चुनाव रख रहा है वो उस चुनौती से बहुत मिलता जुलता है जो मूसा ने देश में प्रवेश करने से पहले जंगल की पीढ़ी के सामने रखा था। उनकी आज्ञाकारिता आशीष और सफलता की ओर अगुवाई करेगी, जबकि विश्वासहीनता विनाश की ओर लेकर जाएगी। ये पुस्तक हग्गै द्वारा परमेश्वर के राज्य की भविष्य की आशा के विषय में दिए गए सारांश के साथ समाप्त होती है। वो नए यरूशलेम को अपने महिमामय अंतर्राष्ट्रीय राज्य का केंद्र बनाएगा और वहां से वो जातियों के बीच से बुराई का सामना करेगा और उसे पराजित कर देगा। वो लोगों को निर्गमन की कहानी में फिरौन की सेना की पराजय की याद दिलाता है। परमेश्वर यहाँ दाऊद से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और उसके वंश से राजा को स्थापित करेगा। और हग्गै के समय में उसका प्रतिनिधित्व जरुब्बाबेल के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार ये पुस्तक आने वाले उज्जवल भविष्य के चुनाव के साथ समाप्त होती है जो निकट ही है। अब सवाल ये है कि क्या हग्गै की पीढ़ी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगी? क्या वे इन सब प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखेंगे? और जरुब्बाबेल क्या वो विश्वास योग्य रहेगा? क्या वही मसीहा राजा होगा? और ये पता लगाने के लिए आपको आगे जकरिया और मलाकी नामक अंतिम 2 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे इस छोटी पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की हर पीढ़ी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि हमारे चुनाव वास्तव में मायने रखते हैं। और ये कि परमेश्वर के लोगों की विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता इस बात का हिस्सा है कि कैसे परमेश्वर ने इस संसार में अपने उद्देश्यों को पूरा करने का चुनाव किया है। और इसलिए इस आश्चर्यजनक सत्य के द्वारा परमेश्वर के लोगों में नम्रता और कार्य करने को बढ़ावा मिलना चाहिए जब वे परमेश्वर के आने वाले राज्य की प्रतीक्षा करते हैं। और हग्गै की पुस्तक का संदेश यही है।